अस्सलाम वालेकुम। आई सोच मेरी फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे शीमा करमानी की हालिया गिरफ्तारी, फिर उसके बाद की जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बहुत सारी शोबिस शख्सियात इस पर बात कर रही हैं कि आखिर शीमा करमानी के साथ जो ये सलूक हुआ उसकी असल वजह क्या है, किसने ये करवाया और क्यों ये सब कुछ हुआ। आखिर उस दिन क्या ऐसा होने जा रहा था जो उनको गिरफ्तार किया गया उनके कारकुनान के साथ, फिर उन्हें बातज़ा छोड़ भी दिया गया। लेकिन अब इस केस में मौजूदा पेशरफ्त क्या हुई है और कौन सी ऐसी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं जो नहीं जानते हैं कि साड़ी में हिंदू लिबास पहने खातून, माथे पर बिंदिया, आखिर ये खातून कौन है जो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है और आखिर इसका लिबास जो है वो इंडियन लिबास क्यों है, इस पर भी बात करेंगे और इनकी मुकम्मल बायोग्राफी भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, बस करना क्या है, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम शीमा करमानी की बात करें तो इनकी मुकम्मल बायोग्राफी आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें पता चलना चाहिए कि दर हकीकत ये कौन है, आपको बताऊंगी। अगर इनकी पैदाइश की बात करें तो 1951 लाहौर पाकिस्तान के अंदर ये पैदा हुई, यानी कि ये पाकिस्तानी है। पेशे की बात करें तो ये क्लासिकल रकासा हैं, यानी कि एक डांसर हैं, अदाकारा हैं, थिएटर डायरेक्टर भी हैं और एक समाजी कारकुन भी हैं। इसके साथ ही इनका अदारा अगर बात करें तो तहरीके निस्वां की ये बानी भी हैं। फिर इसके बाद इनकी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम की बात करें, शीमा करमानी का ताल्लुक एक अहम तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल घराने से था। इनकी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में हुई, बाद अज़ां वो बैरून मुल्क चली गई और वहाँ से उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल हासिल की। उन्होंने क्लासिकल डांस की बाकायदा तरबियत हासिल की। ख़ास तौर पर उन्होंने भारतीय क्लासिकल रक्स, मशहूर सिंफ भरतनाट्यम जो है उसमें महारत हासिल की और भरतनाट्यम डांस जो है वो उनकी पहचान है। इसके साथ ही इनके फ़नी सफ़र की बात करें तो आपको बताएंगे शीमा करमानी पाकिस्तान में क्लासिकल डांसर को ज़िंदा रखने वाली अहम शख्सियात में शुमार होती हैं। उन्होंने भरतनाट्यम और दीगर क्लासिकल रक्स को पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया, फ़रोग़ दिया और एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर और टीचर भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुतअद्दिद ड्रामाज जो है उसमें काम किया, सकाफ़ती प्रोग्राम्स किए। नहीं बल्कि एक समाजी पैगाम भी होता है। ख़ासतौर पर वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हमेशा बात करती हैं। तहरीक निस्वां और समाजी जो इनकी कोशिशें रहीं, 1980 की दहाई में यानी 1980 की दहाई में उन्होंने तहरीक निस्वां की बुनियाद रखी, जो कि पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक हकूक़ की तंजीम है। इस काम में अहम पहलू ये है, यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी मानने वाली जो ख़वातीन है, दर हकीकत ये वो तंजीम है और वो चीज़ चलाई जा रही है। ख़ातून के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, थिएटर और आर्ट के ज़रिए समाजी मसाइल को उजागर करना, घरेलू तशद्दुद, सिनफ़ी इम्तियाज़ और समाजी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जदोजहद। इसके साथ ही शीमा करमानी जो हैं वो ये भी कहती हैं कि मर्द हमें क्यों बताते हैं कि हम एक बहन हैं, बेटी हैं, माँ हैं, हमें ख़ुद भी पता है कि हम क्या हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले हम एक इंसान हैं। इसके साथ ही मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और अजीबोगरीब किस्म के नारे, मेरी मर्ज़ी मैं खाना पकाऊं या ना पकाऊं, और इस तरह की कई बातें कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। ये कहती हैं कि जी आप लोग, यानी कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं सपोर्ट करते, आप लोग हमारे नारों का मतलब गलत समझते हैं, जबकि इसका मकसद सिर्फ ख़वातीन की आज़ादी और ख़वातीन को इंसाफ दिलाना है, उन्हें उनकी पहचान दिलाना है। इसके साथ ही जनरल ज़ियाउल हक के दौर की बात करें तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1977 से 1988 में जब पाकिस्तान में सकाफ़ती सरगर्मियों, ख़ास तौर पर डांस पर पाबंदियाँ लगाई जा रही थी, तब भी माशाल्लाह से शीमा करमानी साहिबा ने इन पाबंदियों के खिलाफ खुलकर मज़ाहमत की और कहा कि डांस तो बड़ा जायज़ और हलाल काम है, इसको आप होने दीजिए। उन्होंने खुफिया और अलामती परफॉर्मेंसेस के ज़रिए फ़न को ज़िंदा रखा। वो इसी दौर में सकाफ़ती मज़ाहमत की अलामत बन चुकी हैं। इसके साथ ही मीडिया और अदाकारी की बात करें, शीमा करमानी ने टेलीविज़न और थिएटर में भी काम किया। उन्होंने कई ड्रामाज और स्टेज प्रोडक्शंस में अदाकारी की। इनका अंदाज़ संजीदा, हकीकत पसंदाना और समाजी मौज़ूआत पर मबनी है। इनकी एज बकौल उनके कि मैं 70 से 72 की एज में हूँ, और इनकी बैनुल-अक़वामी जो शनाख्त है, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इनके फ़न और समाजी खिदमात को आलमी सतह पर सराहा। वो सकाफ़ती सफ़ीर के तौर पर भी जानी जाती हैं। एज़ाज़ात की बात करें तो शीमा करमानी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में कई एज़ाज़ात मिले हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़े इम्तियाज़,
मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी एवार्ड्स भी उनको मिल चुके हैं। हालिया सरगर्मियों की बात करें तो औरत मार्च में सरगर्म किरदार अदा कर रही हैं, ख़वातीन के हकूक़, आज़ादी और इजहार जो है उसके लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। शीमा करमानी एक बहुत ही हिम्मत वाली खातून हैं, फ़नकारा हैं, समाजी कारकुन हैं, उस्ताद हैं, खातून के हकूक़ की बात करते हैं, उनकी आवाज़ बनती हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़न और सकाफ़ती इंसाफ के लिए वक्फ़ की और पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए उन्होंने हमेशा उनके हकूक़ पर बात की है। अब आपको बताएंगे कि हालिया जो इनकी गिरफ्तारी को लेकर एक तनाज़े चल रहा है। 2026 5 मई को कराची में औरत मार्च के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब कराची प्रेस क्लब जाया जा रहा था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आने वाली जो औरत मार्च थी उनके लिए एनओसी इजाज़तनामा हासिल करना था। लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचने से पहले शीमा करमानी और इनके साथ दीगर जो कारकुनान थे उनको गिरफ्तार कर लिया। अब इसी दौरान जनाब बहुत ज़्यादा बदमज़गी फैली, तब फैली जब मर्द हजरात ने ख़वातीन को पकड़ा, दबोचा, उनको धिक्कम फेल की उनके साथ, और फिर ख़ास तौर पर शीमा करमानी जो कि एक बाकी तमाम चीज़ें तो छोड़ो, एक आपको पता है कि उनकी उम्र ज़्यादा है, तो इस एज में जब उनको खींचा घसीटा या उनको लेकर जाया गया तो इस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि एक बड़ी उम्र की खातून को इस तरह से खींचना, धिक्कम फेल करना कतन दुरुस्त नहीं है। इस पर मिशी खान ने भी अपनी राय दी और मिशी खान ने भी इस पर खासी तनकीद की है। जनाब गिरफ्तारी की वजह बनी थी कि बिला वजह ये लोग अंदर जा रहे थे, कारकुनान बगैर इजाजत एनओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मार्च की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कारकुनान का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं जा रहे थे, बल्कि एहतजाज नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने गिरफ्तारी को गैर कानूनी और बिला जवाज़ करार दिया। बाद में क्या हुआ, तमाम गिरफ्तार अफराद जो हैं उन्होंने उनको कुछ घंटों बाद जो है उनको रिहा कर दिया था पुलिस ने, और सिंध के वज़ीर दाखिला की हुकूमत पर रिहाई अमल में आई थी। मौजूदा सूरत हाल जो है यानी कि लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है कि सिंध पुलिस ने वाक़े पे मुबैना बदसलूकी पर 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है, जो कि वक्ती तौर पर होता है, बाद में सब कुछ फिर वैसे ही चलता है। मुबैना तौर पर इंसानी हकूक़ तंजीमों जैसे HRCP ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की, इसे आज़ादी इजहार जो है और ख़वातीन के हकूक़ को दबाव करार दिया। कुछ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल आ रहा है, कुछ शोबिज़ शख्सियात जो हैं वो शीमा करमानी की गिरफ्तारी पर बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दे रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वाक़या बहुत वायरल हो रहा है। एक तस्वीर में शीमा करमानी को पुलिस पकड़ रही है। नाक़दीन ने कहा कि इस तरह से लोगों की, ख़वातीन की आज़ादी को दबाना या उनके साथ इस तरह की खींचातानी या बदसलूकी जो है वो किसी सूरत भी जो है वो जायज़ नहीं है, बल्कि वो गलत है। कुल मिलाकर आप इस पूरे वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।